बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से हास परिहास। नमस्कार श्रोताओं, ये तो आप मानेंगे कि हमारी जिंदगी में रिश्तों का बहुत महत्व होता है। हर रिश्ते का अपना स्थान भी होता है और इधर बदलते दौर के साथ साथ जो स्थापित हुआ वो ये कि अब तो हर रिश्ते में, संबंध में दोस्ती का पहलू और जुड़ गया। माने माँ तो है ही, दोस्त भी हो सकती है और पिता भी। पर कहीं जनाब आपने इसका उलट कर दिया, माने दोस्त को ही माँ या पिता की तरह देखने लगे, फिर तो हो गई गड़बड़। वैसे भी मित्रता के विषय में कहा जाता है, जो मुसीबत में काम आए वही सच्चा दोस्त कहलाए। लेकिन जो दोस्त के नाम पर खुद ही मुसीबत बन जाए, उस आफत को क्या कहा जाए। कई बार हम यूं ही मक्खनबाजी में फिसल जाते हैं और मित्रता के प्रपंच में फंस जाते हैं। तो जनाब, एक अच्छे सच्चे मित्र की भांति हमारी तो यही सलाह है कि जरा सोच समझ के, देखभाल के दोस्ती में हाथ बढ़ाना, जरा संभाल के, नहीं तो बाद में पड़ेगा पछताना यही पंक्तियाँ उछाल के। क्या कि तुमने क्यों कहा था मैं तुम्हारा मित्र हूँ। इतनी शानदार महंगाई के दिनों में बिना मोल कोई अनमोल मित्र मिल जाए तो इसे विधाता की भूल ही समझना चाहिए। आप जानकर ईर्ष्या करने लगेंगे कि घर पर बैठे बिठाए मुझे एक मित्र मिल गए। क्षमा कीजिए उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा ऐसा न हो कि आप ब्लैक मनी देकर उन्हें मुझसे हथिया लें। अरे आजकल केवल दो ही चीजें तो सस्ती हैं, एक मित्र और दूसरे मेहमान। जब नी के दिन आते हैं मित्र मिलत न लागे देर। बिना अल्टीमेटम दिए मेरे नी के दिन आधम के यानी अच्छे दिन आ गए। भाग्य के सितारों ने उन सज्जन को मेरे घर का रास्ता दिखाया था, या यूं कहूं कि होनहार ने उनकी गर्दन पकड़ जबरदस्ती फूटे ढोल की तरह मेरे गले डाल दिया। एक सवेरे मैं बैठक की देहली पर खड़ा अखबार देख रहा था कि एक सज्जन आकर लगे मेरे संपादकीय नोट्स और व्यंग्य विनोद की तारीफ करने। अरे वाह, अरे क्या बात है, क्या बात है। अरे कमाल के पैने तीर चलाते हैं मजाक मजाक में आप हैं। और नोट्स, आहा नोट्स तो ऐसे शानदार हैं कि माफ कीजिए जरा जल्दी में हूँ। आपकी भाभी नाश्ता तैयार किए बैठी होंगी, आइए ना कभी। सवेरे सवेरे आकर उन्होंने जो ताजा ताजा मक्खन लगाया और ऊपर से जो ठंडी ठंडी हवा के झोंकों ने सिर को सहलाया, तो दिमाग हल्के नशे में डूब गया। दिल में खुशी की गुदगुदी सी होने लगी। चंपी मालिश एक ऐसा जादू है कि बड़े बड़े चिकने घड़े भी झूम उठते हैं और बड़े बड़े क्रोधानंद भी मोम की तरह पिघल जाते हैं। नमस्ते जयराम जी की से लेकर कुशल मंगल, आने जाने, लेने देने, खाने पीने, गप गोष्ठी आदि की सभी सीढ़ियां 4-5 दिन में ही लांघ कर उन्होंने मेरी मित्रता की सिद्धि कर ली। आना जाना शुरू हो गया। वो हमारे घर पर आते तो मुस्कुराते हुए तशरीफ लाते और हम उनके घर जाते तो वो हमें हवा खिलाने के लिए बाहर ले जाते। एक दिन अपने लड़के नंबर 7 को लेकर वो हमारे यहाँ आए। बातचीत के सिलसिले में कोने में पड़े अखबारों पर जो उनकी नजर गई तो प्यार भरा रोष प्रकट करते हुए बोले, अरे ये निकम्मा नौकर है, पड़ा पड़ा करता क्या है भाई, न सफाई न। अरे ये एडिटर का घर है, एडिटर का। हाँ, जनता के पथ प्रदर्शक का ये हाल। सच कहूं तुमने नौकर को सर चढ़ा रखा है। जानते हो स्वास्थ्य पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। चल बे बासी, उठा कूड़ा यहाँ से। और लड़का भी ऐसा संस्कारी और सपूत
कि 3 महीने के अखबार उठाकर अपने घर ले गया। इसके बाद तो वो कभी हमारे यहाँ कूड़ा करकट जमा होने ही न देते। आते तो 2 दैनिक पत्र और मासिक पत्रिकाएं और पुस्तकें उठाकर ले जाते। हमारे मित्र और मिसेस मित्र यानी भाभी जी के स्वभाव की मधुरता और हृदय की विशालता पर वे पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें इतनी मुग्ध होती कि कभी हमारे घर लौटकर वापस न आती। कहते हैं दिल में जगह होनी चाहिए, घर में तो जगह निकल ही आती है। ये बात हमारे मित्र और मिसेस मित्र के बारे में 16 आने लागू होती है। उन दिनों दूसरा महायुद्ध चल रहा था, महंगाई की मुसीबत, बच्चे पालना मुश्किल। ऐसे समय ही तो महापुरुषों को मुसीबत के मारों पर करुणा की वर्षा करके धर्म कमाने का अवसर हाथ लगता है। हमारे मित्र भी दया से पिघलकर उन पत्र पत्रिकाओं को किसी रद्दी खरीदने वाले के हवाले कर देते। इस तरह दोस्ती महंगाई भत्ता भी बना लेते और धर्म भी कमा लेते। साथ ही हमारी अलमारी में नई पुस्तकों के लिए सीट भी खाली कर देते। सच्चा मित्र वही जो सदा साथ दे, मित्र के सुख और सेहत का ध्यान रखे। मेरे मित्र मेरे सच्चे मित्र ठहरे। एक शाम को दफ्तर से लौटते हुए कुशल मंगल पूछने के लिए कमरे के भीतर झांका तो हक्के बक्के से ताकते रह गए और उनके मुंह से निकला उफ, अरे। मैं तो एकदम घबरा उठा। ये क्या, कहीं उन्हें हार्ट अटैक तो नहीं हो गया? क्या पता दिमाग की कोई नस तो नहीं फट गई? आश्चर्य, पछतावे, संवेदना, स्नेह, आत्मपीड़ा की फूंका छोड़ते हुए पास आकर बैठे और बोले अरे रे रे, अकेली चाय। यानी तुम्हें अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं? अरे विलायत में भी चाय पीते हैं, लेकिन साथ में पौष्टिक पदार्थ जरूर लेते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि चाय के साथ मक्खन, टोस्ट, रसमलाई, समोसे, बिस्कुट, केला, सेब लिया जाए तो ये अमृत, और अगर चाय अकेली पी जाए तो जहर जहर। और उन्होंने तुरंत नौकर को फटकार लगाई। अबे, अरे टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? दौड़ के जाना। हाँ, चंदन हलवाई समोसे और जलेबी छान रहा है भाई। खैर, चाय मेरे लिए अमृत बन जाए और मेरी सेहत का बाल बांका न हो, इसलिए बड़े प्रेम से 3-4 समोसे और करीब आधा पाव जलेबी वो चट कर गए। बासी फल घर में रहेंगे तो मैं खाऊंगा, और अगर बासी फल खाऊंगा तो सेहत का सत्यानाश हो जाएगा। इसीलिए सवेरे के रखे हुए 1-2 केले और चीकू भी उन्होंने अपनी पेट पिटारी में रख लिए। कहते हैं अकेलापन अभिशाप है, इससे कई दिमागी बीमारियां भी लग जाती हैं। इसीलिए मेरे मित्र की हमेशा ये ईमानदार कोशिश रहती है कि मुझे अकेले और अकेली चाय न पीनी पड़े। तुलसीदास जी ने भी सच्चे मित्र के लक्षण बताते हुए कहा है, निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। अपने पहाड़ के समान दुख को भी जो धूल के कण के समान समझे, और मित्र के धूल के कण के समान दुख को जो पहाड़ के समान समझे, वही सच्चा मित्र है। लेकिन बाबा तुलसीदास मुझे क्षमा करें, मित्र का एक लक्षण बताना वो भूल गए, और वो लक्षण है, मित्र का उदर सिंधु कर जाना, अपना उदर लघु खड्ड समाना। अर्थात, हे भोंदू भक्तों, अपने पेट को एक छोटे से गड्ढे के समान समझो और अपने प्यारे मित्र के पेट को एक समुद्र के समान मानो। यानी अपने मित्र के उदर सिंधु में केले, ककड़ी, सेब, सिंघाड़े, पापड़, पेठा, तरबूज, टमाटर, रसमलाई, रेवड़ी, खरबूजे, इमरती, अमरूद, कटहल, काजू झोंकने में कभी कंजूसी मत करो, और अपने पेट में
केवल 3 काजू और 2 चिलगोजे घुसते ही डकारे लेना शुरू कर दो, तभी सच्ची मित्रता निभ सकती है। उनकी मित्रहित कामना आपे से इतनी बाहर हो गई कि वो मेरा कल्याण करने के लिए रात दिन रस्से तोड़ाने लगे। साथ ही देवर दुलारी मेरी धर्म भाभी भी मेरा उपकार करने पर तुल पड़ी। मित्र जी कभी अकेले आ धमकते और कभी भाभी भतीजे भतीजी की गारद से सुसज्जित हो छापा मारते। मेरे अविवाहित होने के कारण पड़ोसी या दोस्त कहीं मुझे लूटने न लग जाएं, इस भय से जो कुछ माल मत्ता हाथ लगता वो अपनी हिरासत में ले लेते। उनकी प्यार मोहब्बत और सच्ची हमदर्दी की मास्टरपीस मिसाल तो रिकॉर्ड करने लायक है। एक शाम को श्रीमान जी रिक्शे में एक लंगड़ी सी चारपाई, 1-2 बुढ़ी अटैचियां और बिस्तर लिए घर में आ घुसे। दफ्तर से लौटा तो नौकर ने कनखियों से कमरे के भीतर की ओर इशारा किया। मेरी आहट सुनते ही उन्होंने कमरे से ऐसी तेजी से आकर मुझे बाहों में कस लिया जैसे झपट कर बिल्ली चूहे को पंजे से दबोच लेती है, और फौरन नौकर से कहा, इतनी देर लगा दी, फौरन चाय लेकर आओ भाई। हम दोनों कमरे के भीतर आए तो उन्होंने रुआसी और दर्दीली वाणी से कहा, भैया, अरे जब भी ध्यान आता है कि तुम अकेले हो और ये नौकर और यार दोस्त किस तरह तुम्हें लूट रहे हैं तो कलेजा मुंह को आ जाता है। तुम जैसे बेपरवाह पैसे को पानी की तरह बहाने वाले भला क्या हिसाब किताब रखेंगे। सच कहूं, आखिर बुढ़ापे में पैसा ही काम आता है। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं, किसी बात की चिंता नहीं। सब हिसाब किताब अब मैं रखूंगा। मैं मजाल की नौकर पाई भी खा जाए। जब तुम्हारी भाभी ताना मारती थी कि तुम उनका जरा भी ख्याल नहीं रखते तो शर्म से मेरा सर झुक जाता था। तुम्हारी भाभी अब मायके गई है और ऊपर वाले को 1000 धन्यवाद, शुक्रिया कि उसने मुझे तुम्हारी सेवा का अवसर दिया है। तो साहब 4-5 महीने उन्होंने मेरी खूब सेवा की, खूब हिसाब किताब रखा, खूब रोटियां मरोड़ी और चारपाइयां तोड़ी, और जब मैं लाहौर से बंबई गया तो अपना सारा सामान उनके हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, साथ में मैंने कई दुकानदारों के बड़े बड़े बिल भी चुकाए, तब जाके मुझे मुक्ति मिली। अभी आपने सुना हास्य लेख तुमने क्यों कहा था मैं तुम्हारा मित्र हूँ। रचनाकार थे डॉक्टर जगन्नाथ नलिन, वाचन स्वर निधिकांत पांडे का, कंपेयर तपस्या, कार्यक्रम सहायक जतिन मीणा और निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।